आज के इस एपिसोड में कासा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले काम की बात करेंगे कि एक कासा में काम करने वाले आदमी को क्या क्या काम दिया जाएगा। सेकंड पे हम बात करेंगे टाइमिंग की कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक हमें काम करने को मिलेगा। और थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगा यहाँ पर सैलरी, बोनसेस एंड इंसेंटिव्स के बारे में। और नंबर 4 पे मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में अप्लाई प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बाइक और डीएल क्यों जरूरी है, इंसेंटिव किस हिसाब से मिलता है और बोनस का क्या हिसाब किताब है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा एक्सिस बैंक। और हम ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो फ्यूल खर्चा करेंगे एज ए बाइक के अंदर या जो भी चीजें हम एक्सपेंड करेंगे उसका पैसा हमें कौन देगा। जैसे कई बार हम बाइक से मार्केटिंग करेंगे या बहुत सारे काम करेंगे तो उसका पैसा हमें कौन देगा। अगर आप इन सभी जानकारी में से कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आज का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी देखो ऐसा है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही सही और जरूरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए जो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है बट कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा, तो आपको चाहिए एक ब्रांड न्यू प्रोफेशनल रेज्यूमे। अगर आपके पास वही रेज्यूमे है जो आपने 10-20 रुपए दे करके इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके साइबर कैफे से बनवाया हुआ है, तो उस रेज्यूमे के बेस पर अभी फिलहाल जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। मतलब मिल सकती है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो यार कोशिश ये करो अपने रेज्यूमे को ना फटाफट से अपडेट करवा लो। अगर आपको नहीं पता कि रेज्यूमे में कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर पर हम रेज्यूमे को अपडेट कर सकते हैं, पीडीएफ ज्यादा जरूरी है या डॉक फाइल चाहिए, तो उसके लिए हम इधर बैठे हुए हैं। एज ए फ्रेशर रेज्यूमे की कॉस्ट मैं चार्ज करूंगा 299। कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप दिल्ली वगैरह से हैं तो मैं आपको एचआर का नंबर देने की भी कोशिश करूंगा, जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू जल्दी से स्केड्यूल हो जाएगा और आपकी जॉब लगने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जुनैद है और आप सभी का भरपूर स्वागत है आज के इस बेहतरीन एपिसोड में। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है एक्चुअली में वर्क के कासा की प्रोफाइल में हमें काम क्या करने के लिए मिलेगा, जो कि समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने लिख लिए हैं क्योंकि एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है। देखिए बेसिकली कासा में ना दो तरीके के काम होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर बेसिकली दो काम है। एक्सिस बैंक में कासा प्रोफाइल में काम करने के लिए जो नंबर 1 पे मिलेगा वो आपको करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात चल रही है ना दोस्तों, ये 10,000 और 20,000 से खुलते हैं। मतलब करंट 20 से खुलेगा, सेविंग 10 से खुलेगा। तो आपको वो क्लाइंट पकड़ने हैं जो इतना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सके और यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ता है बैलेंस। ये आपको समझाना होगा जिसका अकाउंट आप खोल रहे हो। गाइस बहुत सारे लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पूछा था कि भैया क्या ये फील्ड जॉब है, मार्केटिंग का जॉब है? तो हाँ, ऑब्वियसली ये 100% मार्केटिंग का जॉब है। आपको भैया फील्ड वर्क करना पड़ेगा। और हाँ, ये एक टारगेट बेस्ड जॉब है। 100% यहाँ पर आपको टारगेट मिलेगा और उस टारगेट को अचीव भी करना पड़ेगा, अचीव होता भी है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी, मल्टीपल प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, एक प्रोडक्ट की बात नहीं है। कौन कौन से मल्टीपल प्रोडक्ट है मैं आपको बता दूं। देखो एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, साथ ही साथ एसआईपी, होम लोन, कार लोन, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं बहुत तरीके के। कई बार डीमेट अकाउंट भी आपको खोलने के मिलेंगे। और हाँ, एक वो स्वाइप मशीन आती है। मतलब प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, आप जितना ज्यादा हो सके सेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। लेकिन ये जो मैंने लिस्ट बताई है, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उसे रीड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टारगेट के बारे में। देखिए ये जो टारगेट है ना, जो मैंने आपको बताया, ये है 30 अकाउंट का टारगेट। एक्सिस बैंक कहता है हमें एटलीस्ट एक अकाउंट आप डेली का ओपन करके दे दो, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ है एज ए फ्रेशर। लेकिन ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं जो एक्स्ट्रा हैं या फिर क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी, ये आपका सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट आपका कासा है, सेकंड आपका ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। जब आप ये कासा का टारगेट पूरा कर लोगे, 30 अकाउंट का टारगेट होता है एक्चुअली, जब आप ये पूरा कर लोगे उसके बाद आप ये प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपका इंसेंटिव जनरेट होगा। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं अपना पॉइंट नंबर 2 टाइमिंग की। कि देखिए सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक आपकी ड्यूटी हो सकती है। मतलब समझ रहे हो, 9:15 पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, बैंक अंदर जाना है, एंट्री ले लेनी है। उसके बाद 9 बजे से लेके आपकी जो मीटिंग्स होंगी, इसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब आपके ऊपर है। क्योंकि ये सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है। आप पागल भी बना सकते हो कंपनी का और आप सीरियसली काम भी कर सकते हो। दोनों चीजें आपके हाथ में रहेंगी। लेकिन आप जितनी जल्दी काम कंप्लीट करके अपने घर चले जाओगे उतना ज्यादा फायदा आपको ही होने वाला है। तो शाम के 7 बजे तक आपकी ड्यूटी वैसे हो सकती है, बाकी इसके बाद भी आप चाहो तो काम कर सकते हो। संडे सैटरडे भी आप काम कर सकते हो, यहाँ पे कोई रोक नहीं रहा आपको। बाकी देखो आजकल आलकस वाला जमाना है, सब लोग आलसी होते हैं। संडे सैटरडे तो क्या खैर, हम तो यही कोशिश करेंगे कि बैंक में 4 बजे भागने की हम कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आपका जब टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद आप जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मजे कर सकते हो। लेकिन जब तक टारगेट पूरा नहीं हो रहा तब तक तो मेहनत कर लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप एक बॉय हैं तो आपके पास एक बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है जो वैलिड हो, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग का काम है, ये बाइक के बगैर होना बड़ा मुश्किल है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप एक लड़की भी हैं तो आपके पास स्कूटी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, यहाँ पे इशू नहीं है। लेकिन हाँ, वो आपको देखना होगा कि आप कैसे फील्ड में जा रहे हो, कैसे मार्केटिंग कर रहे हो। बैंक को इससे मतलब है नहीं एक्चुअली। साथ ही साथ देखो ऐसा है, बैंक वाले ना इस चीज़ को क्लियरली बोल देते हैं। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझसे क्लियरली बोला था कि देखो टारगेट बेस्ड जॉब है, प्रेशर रहेगा, ठीक है। अगर कर सकते हो तो बताओ।
तो आपको कहना है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने शुरू में मना कर दिया कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मुझे इतना सब नहीं कर सकता मैं, तो वो आपको मना कर देंगे, वो कह देंगे चलो ठीक है आप जा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि ये फ्रेशर को भी ले लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आई होप आपकी समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछेगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। इसी के साथ नंबर 3 हमारे पास है कि हमें जो सैलरी है वो किस हिसाब से मिलेगी। तो देखो दिल्ली जैसे शहर में 20,000 रुपये मंथली सैलरी आपको मिलेगी, जिसमें किसी भी तरीके का कोई इंसेंटिव या फिर बोनस इंक्लूड नहीं है, वो अलग से मिलेगा, ठीक है। अच्छा आप कहोगे सर लगा हाथ ये भी बता दो कितना मिलेगा, तो सुन लो 60,000 रुपये तक का आपको इंसेंटिव देखने के लिए मिलेगा। कब होगा ये इंसेंटिव जनरेट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, जब आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे, उसके बाद जो भी सामान सेल करोगे, ठीक है। जो मैंने लिस्ट बताई है ना आपको, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये तो एक प्रोडक्ट हो गया आपका नंबर 1 पे। सेकंड जो प्रोडक्ट आपका जैसे SIP है, म्यूचुअल फंड्स है, ये जब आप सेल करोगे तो आपका इंसेंटिव जनरेट होगा। और क्या लिमिट है इसकी, 60,000 रुपये तक की लिमिट है। तो आपकी 20,000 रुपये तनख्वाह हो गई और 60,000 रुपये आपका इंसेंटिव जनरेट हो गया, ठीक है जी। तो 80,000 रुपये बैठ रहे हैं, लेकिन जितना कहना आसान है ना, उससे कहीं थोड़ा करना ये सारी चीजें मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, चीजें हो जाती हैं। गाइस देखो ऐसा है 16,500 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट जो आपकी सैलरी होगी। बाकी का जो पैसा है जो आप कह रहे हो 16,500, आपने तो 20,000 बताइए, हाँ 20,000 है। लेकिन देखिए एक्सिस बैंक जो आपको हायर कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से हायर करता है, तो आपका यहाँ पे PF कटेगा, आपका इंश्योरेंस होगा और भी चीजें होंगी जिसमें ये पैसा आपसे ऐसे लिया जाएगा मंथली बेसिस पे। PF का ऐसा है आप मिनिमम 5 ईयर के बाद उसको ऐसे ले सकते हो, या फिर आप उसको अपने रिटायर्ड के टाइम पे ले सकते हो, तो वो आपको देखना है कि मुझे PF कहाँ पर यूज़ करना है। बाकी देखो चौथी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो टारगेट लिए हैं वो अचीव इजीली होएगा नहीं, मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, कासा प्रोफाइल में किसी भी तरीके का कोई लीड्स आपको बैंक नहीं देगा, और क्लियरली मेंशन करते हैं ये बात जब आपका इंटरव्यू होगा कि हम ना आपको कोई भी लीड नहीं देंगे अपनी तरफ से। आप कहते हो कि हमें कोई डाटा दे दो जिसको हम सेल कर सके, नहीं, बैंक नहीं देगा भाई। दूसरी चीज़ यह है, मैं एक्सिस बैंक की खास बात कर रहा हूँ इस वाले वीडियो में, कि इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें फ्यूल का पैसा मिलेगा क्या जो हम बाइक वगैरह यूज करेंगे, भाई नहीं मिलेगा। क्लियरली मेंशन है हम किसी तरीके का फ्यूल का पैसा आपको नहीं देंगे, हम 60,000 का इंसेंटिव दे रहे हैं आपको। सेल करो, क्रॉस सेल करो, इंसेंटिव बनाओ, कितना ही गाड़ी में तेल उड़ा लो। तो ये बात का आप ध्यान रखना। बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम आपको पैसा देंगे फ्यूल का, एक्सपेंसेस का। HDFC बैंक शायद देता है, बट हाँ ये बैंक नहीं देगा भाई, इन्होंने क्लियरली बोला हुआ। कासा की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा और कोई पोस्ट है, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो भाई वहां का मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ कासा का मैं गारंटी ले सकता हूँ, मुझे मना किया था कि हम पैसा नहीं देंगे और ना ही हम कोई लीड्स देंगे। और हाँ इस बारे में ना हमसे बात भी मत करना कि हमें कोई काम नहीं मिल रहा, हम कैसे क्या करें, भैया सब कुछ खुद से अरेंज करना पड़ेगा। मीटिंग के नाम पर 4 चीजें एज ए मोटिवेटर आपको समझा दी जाएगा कि बेटा ऐसे बात कर लो, ऐसे काम कर लो, ऐसे ही करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भैया अप्लाई कैसे करें ये बताओ। देखिए अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आपके लिए सबसे पहला सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप सबसे पहले एक अच्छा सा CV बनवाइए, रेज्यूमे डिजाइन करवाइए, जो हम करके देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल रहा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है लिंक्डइन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपके पास एक अच्छा रेज्यूमे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेज्यूमे हम आपको बना करके देंगे, जैसे कि सारी बात मैंने बताई है। उसी के साथ साथ आप लिंक्डइन पर ना अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आपको नहीं पता कैसे क्या चीज़ें करते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उससे सीख सकते हो लिंक्डइन पे कैसी चीज़ें क्या करते हैं। बाकी लिंक्डइन पर ना आए दिन बहुत सारी वैकेंसी रिलीज होती हैं, एक्सिस बैंक की, HDFC बैंक की, सारे बैंकों की। बहुत सारे लोग ना आपका बेवकूफ़ भी बनाते हैं कि HDFC बैंक में वैकेंसी आई है, उस बैंक में वैकेंसी आई है। पहले मैं भी करता था बट अभी छोड़ रखा है, झूठ बोलने कोई सेंस है नहीं एक्चुअली। देखो HDFC बैंक को मतलब जितने भी प्राइवेट बैंक हैं ये कोई स्पेशली टाइम के साथ वैकेंसी नहीं निकालते हैं। इन बैंकों में बेसिकली हर टाइम वैकेंसी निकली भी रहती है और अल्टरनेट डे पर तो निकालते रहते हैं। जैसे आज HDFC ने निकाल दी तो भैया परसों को एक्सिस निकाल देगा, 2 दिन बाद कोटक महिंद्रा निकाल देगा। मतलब ये इनका काम है। देखो बैंकिंग फील्ड में ना अभी ऐसा हो रखा है जैसे कॉल सेंटर में होता है ना, रोज हायरिंग चलती है, रोज लोग छोड़ के जाते हैं, रोज इंटरव्यू क्रैक कर रहे होते हैं लोग, तो ऐसा चल रहा है। तो आपको ना लिंक्डइन पर ये सारी डिटेल्स बहुत ही इजीली अवेलेबल भैया मिल जाएगी, तो आज से डाउनलोड कर लो लिंक्डइन को। ऐसा कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लिंक्डइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है, ओरिजिनल चीजें वहां पर थोड़ी हो जाती हैं, तो डाउनलोड करो, वहां पर चीजें करो, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। बाकी देखो एक बात और कहना चाहूंगा, रेज्यूमे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक अच्छा। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको डर लगता है, इंटरव्यू के नाम से घबराहट होती है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना, ठीक है। क्योंकि देखो आप बात तो तभी करोगे ना HR से जाके, रेज्यूमे तो आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, उसने कह भी दिया आ जाओ, लेकिन जब आप बात नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाओगे HR के सामने, तो वो सिलेक्शन कैसे मिलेगा। तो उसके लिए एक सजेशन मेरा ये है, मैंने एक बुक बनाई हुई है, ई बुक है वो, तो आप उसको परचेज कर सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कम्युनिकेशन स्किल्स का। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप सीरियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बैंकिंग फील्ड में, हमने एक और ई बुक लिखी है जिसमें 200 क्वेश्चन है, टोटली बैंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है वो क्वेश्चन, साथ में सैंपल आंसर है जो कि बहुत ही सही है। आप उसको भी परचेज कर सकते हो, कॉस्ट उसकी है 99 रुपीज़। फटाफट जाइए और हाँ परचेज कर लीजिए। 3 चीज़ें बोली हैं
तीनों से आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। स्पेशली कोई सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल, आप पूछ सकते हो। बट हाँ, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना यार। एक वीडियो के पीछे थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, आपको भी पता है, लाइट कैमरा एक्शन बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमारे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है। मेरा नाम जुनैद है। इस वाले वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। खुदा हाफिज़।